फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड हर बढ़ते हुए दिन के साथ हम लोग एग्ज़ाम की ओर बढ़ेंगे, अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे होंगे। तो अभी बात करते हैं वीडियो की। तो लिटरेचर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं छोटे-छोटे से जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, पर इतना उनको टाइम नहीं देना होता, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने सोचा ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैं चूज़ करूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, टाइम टेकिंग भी नहीं है। उनको 2 से 3 मिनट में मैं समझाने का अपना कोशिश करूँगी, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग एक सीरीज़ बनाएँगे, फिर उन पे क्वेश्चंस भी बाद में किया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं? अगर ठीक रहेगा, आप लोग को सही लगेगा तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इससे मेरा भी रिवीज़न होगा और आप लोग को भी फ़ायदा ही होगा। पढ़ने से कोई नुकसान थोड़ी ना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी बिट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स। ये टर्म दिया था जॉर्ज सेंटसबरी ने। ये 19th सेंचुरी के राइटर थे। अब ये यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? ये 7 राइटर्स का एक ग्रुप था जो 16th सेंचुरी में थे, ठीक है? यानी रेनेसां के टाइम पीरियड में थे। ओके, अब इनको यूनिवर्सिटी बिट्स इसलिए कहा था क्योंकि ये इनमें से जो 3 राइटर्स थे वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, 3 थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। एक थे जिन्होंने दोनों में से नहीं पढ़ा था पर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते थे, इन लोग के टाइप का ही लिखते थे, इसलिए इनको भी इस ग्रुप में शामिल किया गया था। नाम से ही है कि बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा लिखते थे। बिट्स का मतलब ही होता है बुद्धिमत्ता। तो यूनिवर्सिटी बिट्स यानी जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और बुद्धिमान है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले 3 थे, वो कैम्ब्रिज के थे। कैम्ब्रिज में आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे वर्क्स लिखे हैं। इवन शेक्सपियर से भी इनको कंपेयर किया जाता है। शेक्सपियर के कंटेम्परेरी भी थे। ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो पहले क्रिस्टोफर मार्लो, फिर आते हैं रॉबर्ट ग्रीन, फिर आते हैं थॉमस नैश। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। उस मतलब अपस्टार्ट क्रो इन्होंने कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ओके? तो ये 3 हमारे हो गए कैम्ब्रिज के, मार्लो, ग्रीन एंड नैश, ठीक है? ये कैम्ब्रिज के। देन बात करते हैं हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, तो वहाँ से 3 लोग थे, थॉमस लॉज हैं, जॉर्ज पील है एंड जॉन लिली हैं, ठीक? थॉमस लॉज, जॉर्ज पील एंड जॉन लिली। इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, जैसे ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या हुआ? बैल सॉरी बेल नहीं बैल। तो बैल क्या होता है? वो फल फल और सब्जियों के पील यानी छिलके खाता है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा कि ऑक्स ने लिली यानी जो फूल होता है उसके पील्स को लॉज भर में फैला दिया खाते-खाते। ऑक्स ने लिली के पील को लॉज भर में फैला दिया। ये 3 हो गए हमारे ऑक्सफोर्ड के। फिर एक आते हैं थॉमस किड। ये इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से कहीं नहीं पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन ऐसा राइटर था जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा था? तो ये आते हैं हमारे थॉमस किड, ठीक है? तो टर्म किसने कॉइन किया? जॉर्ज सेंटसबरी ने। ये कब के थे? ये 19th सेंचुरी के राइटर थे। इसमें राइटर्स कितने हैं? 7, 3 पढ़े हुए हैं कैम्ब्रिज से, जिसमें से आते हैं मार्लो, ग्रीन और नैश, ठीक है? देन 3 हैं ऑक्सफोर्ड के, इसमें आते हैं लिली, पील एंड लॉज। फिर एक आते हैं थॉमस किड जो दोनों में से ही नहीं थे, ओके? तो ओवरऑल ये रहा हमारा यूनिवर्सिटी बिट्स। अब इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।